इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात के अल रुवैस सैन्य अड्डे पर मौजूद ANTPY-2 रडार सिस्टम पर भी ईरानी ड्रोन हमले का दावा किया गया है। यह रडार सिस्टम अमेरिकी थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा रहा है और इसकी कीमत लगभग $500 मिलियन बताई जा रही है। ये सिस्टम दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइलों को बहुत दूर से ट्रैक कर इंटरसेप्ट करने में मदद करता है। ऐसे में अगर ये भी नष्ट हुआ है तो खाड़ी के क्षेत्र में अमेरिका की मिसाइल रक्षा क्षमता को गंभीर नुकसान हो सकता है। हालांकि अभी तक इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इन खबरों ने पूरे क्षेत्र में तनाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसी दौरान सोशल मीडिया पर एक और सनसनीखेज दावा सामने आया है, जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि तेहरान के उत्तर में लवासान की पहाड़ियों के ऊपर एक अमेरिकी या इजरायली लड़ाकू विमान को ईरान की वायु रक्षा प्रणाली ने मार गिराया है। वीडियो में एक व्यक्ति ये दावा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि विमान तेहरान में बमबारी कर उड़ रहा था, तभी ईरानी एयर डिफेंस ने उसे इंटरसेप्ट कर दिया। हालांकि अभी तक ना तो अमेरिका और ना ही इजराइल ने इस दावे की पुष्टि की है और जानकारों का यह भी कहना है कि युद्ध के समय सोशल मीडिया पर कई बार सूचनाएं तेजी से फैलती है, यानी फेक जो न्यूज़ है वो ज़्यादा फैलती है, इसलिए इन दावों की पुष्टि का इंतजार किया जा रहा है। इसी बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने एक और बड़ा दावा किया है और उसकी नौसेना ने हिंद महासागर में ईंधन भर रहे अमेरिकी नौसेना के एक डेस्ट्रॉयर को निशाना बनाया है। IRGC के मुताबिक इस हमले में कद्र एक 380 और तलाई नाम के क्रूज मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया है, जिनकी मारक क्षमता लगभग 1000 किलोमीटर बताई जा रही है और इन मिसाइलों ने उस अमेरिकी जहाज और उसके साथ मौजूद टैंकर को निशाना बनाया है। हमले के बाद दोनों जहाजों से धुआं और आग उठती हुई देखी गई है, लेकिन इस दावे की भी अभी स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हो पाई है और अमेरिकी नौसेना ने इस बारे में कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। वहीं दूसरी तरफ जानकारों ने चेतावनी दी है कि यह संघर्ष अब केवल मिसाइलों और युद्धपोतों तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि इसमें पानी भी एक रणनीतिक हथियार बन सकता है, क्योंकि खाड़ी के कई देश जैसे सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, कुवैत में पीने के पानी का बड़ा हिस्सा समुद्र के पानी को साफ करने वाले डिसैलिनेशन प्लांट से आता है। अनुमान है कि इन देशों में 60 से 70% पीने का पानी इन्हीं प्लांट से मिलता है। ये प्लांट समुद्र तटों पर बने स्थायी ढांचे होते हैं, जिन्हें छिपाना या सुरक्षित करना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर इन पर हमला होता है तो इसका असर सीधे आम लोगों की जिंदगी पर पड़ सकता है। तेल की बुनियादी ढांचों पर हमला होने